नमस्कार बच्चों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने पहली क्लास में रामदेव जी को पूरा किया, उसके बाद में गोगा जी को पढ़ा और आज तीसरी क्लास में हम जानेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। देखिए बच्चों, पाबूजी राठौड़ के बारे में जितना भी मैंने आपको मैं पढ़ाऊँगा, उस सब का जो संदर्भ रहेगा वह रहेगा पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें से हमें पाबूजी के बारे में सभी जानकारी मिलती है। और पाबू प्रकाश जो ग्रंथ लिखा था वह लिखा था महाकवि मोरजी आशिया ने। और पाबूजी ने जो जो अपने जीवन में कार्य करे उन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाबूजी के उपनामों से चर्चा करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस क्लास में जो भी रेफरेंस रहेगा वह रहेगा पाबू प्रकाश ग्रंथ, जो कि महाकवि मोरजी आशिया ने लिखा था। और उन्हीं के हिसाब से महाकवि देखिए बच्चों, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पाबू प्रकाश। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था महाकवि मोरजी आशिया ने। इन्होंने पाबूजी को देखिए बच्चों, पाबूजी के उपनामों की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम मोरजी आशिया ने पाबूजी को हिंदवान विभाकर कह के सुशोभित किया। दूसरा देखें तो इन्हें ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए बच्चों, ऊंटों की बात करें तो सर्वप्रथम भारत में या मारवाड़ में ऊंटों का जो पश्चिम से लेके आए ऊंटों को उसका जो श्रेय जाता है वह पाबूजी को ही जाता है। पाबूजी ने पश्चिम से ऊंट लाके सर्वप्रथम मारवाड़ में रैबारी जाति को दिए, तो ये रैबारी जाति के भी आराध्य देव हो गए। और आगे चलते हैं, इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। प्लेग ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से या बैक्टीरिया से फैलती है, और उस जमाने में प्लेग से इन्होंने जनमानस को बचाया, इसीलिए लोगों ने इनको प्लेग रक्षक देवता कहा। चौथा देखें, एक नाम और आता है, पाबूजी को कहा जाता है हाड़ फाड़ वाले देवता। हाड़ फाड़ वाला देवता कहा जाता है। पांचवा देखें तो इन्हीं को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। लक्ष्मण के अवतारी थे पाबूजी राठौड़। आइए देखते हैं इनके वंश के बारे में। देखिए बच्चों, मारवाड़ में उस वक्त या तो मुसलमानों का शासन था, शाही सेना का, या फिर गुहिलों का, जो उदयपुर के गुहिल है, गुहिल साम्राज्य का शासन था। देखा जाता है कि मंडोर पे, जो मारवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी थी, उस पे भी महाराणा कुंभा का शासन था। तो देखते हैं कि मारवाड़ में इनका प्रवेश कैसे हुआ। तो बच्चों, मारवाड़ में जो राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे वह थे राव सिंह। वह कन्नौज से निकले थे और द्वारका की तरफ जा रहे थे। कहाँ से निकले? कन्नौज से। सबसे पहले देखते हैं राव सिंह को। राव सिंह को
ये कन्नौज से निकले थे और जा रहे थे द्वारका की तरफ। द्वारका है गुजरात में। कन्नौज से द्वारका जाते वक्त इन्होंने बीच में पुष्कर पे विश्राम किया। पुष्कर पड़ता है अजमेर में, आप सभी जानते हैं। पुष्कर में विश्राम किया। पुष्कर में ही इनकी मुलाकात भीनमाल के ब्राह्मणों से हुई और भीनमाल के ब्राह्मणों ने इनको अपनी समस्या से अवगत कराया। भीनमाल के जो ब्राह्मण लोग हैं वह वहाँ के मुस्लिम आतंकवादियों से परेशान थे, वहाँ की लूटपाट से परेशान थे। तो इस सहायता में सहयोग देने के लिए राव सिया से आग्रह किया और राव सिया ने इस आग्रह को मान लिया और राव सिया इनकी सहायता हेतु भीनमाल के लिए निकलते हैं। तो कन्नौज से द्वारका जाते वक्त पुष्कर से ये भीनमाल की तरफ अपनी सेना लेके मुड़ते हैं और भीनमाल पे इन्होंने अधिकार किया। उन मुस्लिम आतंककारियों को वहाँ से खदेड़ा, वहाँ से हटाया और भीनमाल को अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए उन ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिया। किनको सुपुर्द किया? भीनमाल को, वहाँ के ब्राह्मणों को दे दिया। देखिए बच्चों, भीनमाल से निकलने के बाद में ये गए पाटन। भीनमाल से निकलने के बाद में द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका में दर्शन करने के बाद में ये निकलते हैं पाटन के लिए। और पाटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाटन के सोलंकी नरेश की पुत्री, जिनका नाम था पार्वती सोलंकी, उनसे इनका विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? पाटन के सोलंकी नरेश। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी से जो विवाह हुआ वह हुआ राव सिंह का। जितनी भी मेरी क्लास में अगर मैं विवाह को दिखाऊंगा दो पुरुष और महिला के बीच में, तो इस एरो से दिखाऊंगा। तो राव सिंह के साथ पार्वती सोलंकी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात राव सिंह है जो पाली की तरफ निकले। अब पाली में इनको महसूस हुआ कि मारवाड़ में या तो गुहिलों का राज है या फिर कोई छोटे मोटे सरदारों का राज है। तो एक वास्तविक और एक वृहद साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने, और इनसे आग्रह भी किया वहाँ के लोगों ने, कि ये वहाँ अपनी सत्ता को जमाएं। और इन्होंने पाली में ही अपनी सत्ता को जमाया और पाली में ही सन 1273 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु हुई वह हुई मृत्यु तो नहीं कहनी चाहिए, वीरगति कहना चाहिए, क्योंकि शाही सेना से युद्ध लड़ते वक्त। किससे? शाही सेना से जो युद्ध हुआ उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए। और जो ये युद्ध हुआ था वह हुआ था बीठू गांव, पाली के बीठू गांव में। बीठू गांव पाली। और तारीख की बात करें, सन की बात करें, तो 9-10-1273 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए बच्चों, राव सिंह के 3 पुत्र थे। राव सिंह के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था आस्तान। बड़े पुत्र का जो नाम था वह था आस्तान, और जो छोटे पुत्र थे दूसरे नंबर के, उनका नाम था सोनक। और तीसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था अज। ये 3 पुत्र हुए राव सिंह के। तो राव सिंह की वीरगति हो गई इस युद्ध में शाही सेना के साथ में। तो अब इसे हम पहली पीढ़ी मान लेते हैं। पहली पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी में
दूसरी पीढ़ी में बड़े पुत्र होने के कारण राव आस्तान ने अपने पिता राव सिया का शासन संभाला और पाली पे ही अधिकार रखा। पाली में आस्तान ने राव सिया का शासन संभाला और अपने दोनों छोटे भाइयों की भी मदद की। कैसे मदद करी देखते हैं। जो इनका भाई था सोनग, सोनक को गुजरात का ईडर जीत के दिया। सोनक को क्या दिया? गुजरात का ईडर। ईडर जो राज्य है गुजरात का, वह जीत के दिया। आस्तान ने ही जीत के दिया सोनक को, और सोनक ने ईडर पे राज किया। और ईडर पे राज करने के कारण आगे आने वाले वंश में जो ईडर के जो राजपूत या राठौड़ कहलाए, उन्हें कहा गया ईडरिया राठौड़। क्या कहा गया? ईडरिया राठौड़। ईडरिया राठौड़ जो थे वो सोनक के ही वंशज थे। आगे बात करें दूसरे भाई की, तो अज की। अज को आस्तान ने ओखा मंडल जो पड़ता है गुजरात में, ओखा जी पे शासन करने में सहायता करी। ओखा पे शासन करा अज ने, ओखा पे शासन। और एक काम आस्तान ने यह और किया कि खेड़ जो पड़ता है पाली में, आस्तान ने खेड़ में या खेड़ से गोहिलों को खदेड़ा, गोहिलों को बाहर निकाला और अपना राज्य स्थापित करा। गोहिलों को बाहर निकाला। देखिए उसके बाद में आता है, देखिए बच्चों, 1291 ईस्वी में 1291 ईस्वी में पाली में ही, तारीख की बात करें तो 15/4/1291 में शाही सेना के साथ युद्ध करते हुए आस्तान भी वीर गति को प्राप्त हुए। मृत्यु हुई आस्तान की। देखिए बच्चों, ये तो था आस्तान के बारे में, राव आस्तान के बारे में। अब देखिए बच्चों, राव आस्तान के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 2 पुत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहले का जो नाम था वह था धुवड़ और दूसरे का नाम था राव धांधल। तो आइए देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, आस्तान की जो हो गई वह दूसरी पीढ़ी हो गई। अब आस्तान के जो पुत्र हुए वह हो गई तीसरी पीढ़ी। आस्तान के देखिए बच्चों 8 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम था राव दुहड़ और दूसरे पुत्र का नाम था राव धांधल। तो राव दुहड़ और राव धांधल वाली जो पीढ़ी कहलाएगी वह कहलाएगी तीसरी पीढ़ी। देखिए बच्चों, राव दुहड़ ने अपने पिता आस्तान के शासन को संभाला। अब चलते हैं राव धांधल पे। देखिए बच्चों, राव धांधल ने एक गांव पड़ता है कोलूमंड, पड़ता है फलोदी, और फलोदी पड़ता है जोधपुर में। कोलूमंड के चौहानों को हराकर राव धांधल ने अपना राज्य स्थापित किया या अपना शासन स्थापित करा। किसको हराया? चौहानों को हराया। चौहानों को हराया राव धांधल ने। उसके बाद में राव धांधल के बाद में जो चौथी पीढ़ी आई वह आई राव धांधल के पुत्रों की। राव धांधल के
दो पुत्र और एक पुत्री हुए। बड़े पुत्र का नाम था बूढ़ो जी, और छोटे पुत्र जो हुए, जिनके बारे में आज इस पूरी क्लास में हम चर्चा करेंगे, एक यशस्वी पुत्र, एक वीर पुत्र इनके घर में पैदा हुए और उनका नाम था पाबूजी राठौड़। और एक इनकी पुत्री थी, इनका नाम था पैमल दी। देखिए बच्चों, ये हुई चौथी पीढ़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि राव सिंहा की चौथी पीढ़ी में पाबूजी का जन्म हुआ। राव सिंहा की चौथी पीढ़ी में पाबूजी का जन्म हुआ। अब देखिए बच्चों, पाबूजी के जन्म को लेकर कई वक्तव्य हैं, कई कथाएं हैं, उनको हम आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, धांधल का जो विवाह हुआ था वह हुआ था कमला दे से। अब इनके बाबूजी के जन्म से संबंधित एक कथा है, एक कहानी है, एक वाक्य है, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, ये तो वास्तविक रूप से कमला दे से हुए थे, बूढ़ो जी और पैमल दे। लेकिन बाबूजी की जो घटना है वह कुछ इस प्रकार है। देखिए बच्चों, राव धांधल एक दिन पाटन में एक सरोवर के नज़दीक बैठे थे। वहाँ पर एक सरोवर पे स्नान के लिए स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं उतरी, और उन अप्सराओं में से, और वह जो इस पे बैठ के उतरी है या मृत्युलोक पे आई है, वो रथ जो था वह उन अप्सराओं में से एक अप्सरा को छोड़ के सभी अप्सराओं को लेके चले गया, और एक अप्सरा यहाँ रह गई। और उस अप्सरा को देख के राव धांधल जो है वो मोहित हो गए, और राव धांधल ने उनसे आग्रह किया अप्सरा से कि आप मेरी रानी बनकर रहें। लेकिन वह स्वर्गलोक से थी और ये मृत्युलोक से थे, तो यह संभव होना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अप्सरा के पास में और कोई रास्ता न होने के कारण अप्सरा ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, और अप्सरा ने उस आग्रह के बदले 3 शर्तें रखी, और उन शर्त को मानने पे ही वह यहाँ रुकने के लिए तैयार हुई, या फिर यूँ कहे उनकी रानी बनने के लिए तैयार हुई। तो वह 3 शर्तें थी कि एक तो अप्सरा को राजा धांधल वहाँ पे सरोवर के नज़दीक एक थंबा महल बना के दे, और दूसरी जो शर्त थी वह यह थी कि राजा धांधल और अप्सरा के बीच में, धांधल व अप्सरा, तीन शर्तें थी। एक तो थी एक थंबे महल की, दूसरा था कि धांधल व अप्सरा के रिश्ते के बारे में किसी को पता न हो। और जो तीसरी थी वह यह थी कि जब भी राजा धांधल उस महल में प्रवेश करे, एक थंबे महल में प्रवेश करे, तो अग्रिम सूचना देकर या गेट को खटखटाकर फिर ही प्रवेश करे। तो ये थी अग्रिम सूचना। तो देखिए बच्चों, ये 3 शर्तें अप्सरा ने धांधल के सामने रखी और धांधल ने इन शर्तों को माना। लेकिन अब एक दिन ऐसा आया, वैसे तो इनका जो रिश्ता है वह खुशी से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राव धांधल ने सोचा कि मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि ये एक थंबे महल में मुझे क्यों खटखटा के आने के लिए कहती है। और उसी दिन कोइंसिडेंटली उसी दिन इनकी पत्नी कमला देवी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। अब देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, इनके जो उससे पहले राव धांधल ने देखा
जैसे ही प्रवेश किया बिना खटखटाए एक थंबे महल में, तो उन्होंने देखा कि जो अप्सरा थी वह सिंगनी के मुख, उनका जो मुख था वह सिंगनी का हो चुका था, सिंगनी का वेश था, और सिंगनी के वेश में एक बच्चे को दूध पिला रही है। और जैसे ही राव धांधल प्रवेश करते हैं वह अपने पुराने वाले स्वरूप में वापस से अवतरित हो जाती है और सिंगनी के रूप से वह अपने सामान्य जो उनका वेश था उसमें आ जाती है। और यह सब सीन जो था वह कमला दे देख रही थी। और जब कमला दे देख रही थी तो उस अप्सरा ने धांधल से कहा कि आपने मेरा वचन तोड़ दिया। जो मेरे 3 वचन थे उनमें से एक वचन जो था वो आपने तोड़ दिया, तो उस वचन को तोड़ने के कारण मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और उन्होंने पाबूजी को गोद में उठाया और पाबूजी को गोद में उठाने के बाद में यह कहा कि मैंने आपको या पाबू को दूध तो पिला दिया लेकिन खिला नहीं पाई, और खिलाने के लिए भी अगले वर्ष या अगले जन्म में मैं तुम्हें अपनी पीठ पे खिलाऊंगी। और इतना कहते ही वह अदृश्य हो गई, स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर गई। और स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करने के बाद में कमला दे ये सब देख रही थी। कमला दे ने सहर्ष बाबूजी को स्वीकार किया अपने पुत्र के रूप में, और तीनों बहन भाई बूढ़ू जी, पाबू जी, पैमल दे बड़े होने लगे। तो देखिए बच्चों, यह कही हुई जो बात है कि अप्सरा के पेट से पाबूजी का जन्म हुआ, यह बिल्कुल सही है। अगर अपन मूर्जी आशिया, महाकवि मूर्जी आशिया की बात करें तो महाकवि मूर्जी आशिया ने 2 लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, अधपत वालो अंश पढ़ियो अक्षर पेट में, वद लक्ष्मण अवतंस रतन कंवर देखिए बच्चों, महाकवि मूर्जी आश्चर्य ने लिखा है कि अधपत वालो अंश पढ़ियो अक्षर पेट में, वद लक्ष्मण अवतंस रतन कंवर पाबू रहो। मतलब अप्सरा के पेट से ही पाबूजी का जन्म हुआ है। तो वैसे ही दैवीय शक्ति के साथ में जन्म लिया है उन्होंने। तो आगे चलते हैं। अब आगे का जो काल है पाबूजी का, आगे का जो समय है बड़े होने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अब पाबूजी अपनी बहन पेमल के साथ में बड़े होने लगे और पेमल की साथ में उन्होंने अपने जीवन को चालू रखा। देखिए बच्चों, कोल्लू में एक व्यक्ति थे, आनंद जी चार, और इनके एक पुत्री थी जिनका नाम था देवल देवी चारण। अब देखिए बच्चों, देवल देवी के पास में क्या थे, 2 चीज़ें थी। एक तो बहुत सारी गायें और एक घोड़ी, और उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। देखिए बच्चों, ये वही घोड़ी थी जो अप्सरा के रूप में इस मृत्युलोक पर अवतरित हुई है। और इस घोड़ी की शोभा बनेंगे अब पाबूजी, और पाबूजी इस घोड़ी पे बैठ के अपने विवाह के रूप में भी जाएंगे, विवाह के लिए भी जाएंगे, और इस घोड़ी पे बैठ के ही सारे युद्ध लड़ेंगे। केसर कालवी जो घोड़ी थी वह वही घोड़ी थी
जो अप्सरा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई, और इनकी शोभा जो थे वो केसर कालवी थी। बहुत शक्तिशाली घोड़ी थी, बहुत तेज़ दौड़ने वाली घोड़ी थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी। इस घोड़ी का कोई दूसरा प्रतिमान नहीं था। देखिए बच्चों, अब हुआ यूं कि एक जगह है जायल, नागौर में। जायल के जो सरदार थे वह थे सारंग खींची। और इनका पुत्र था, उसका नाम था देखिए बच्चों, जायल पड़ता है नागौर में, और नागौर में जायल के सरदार थे सारंग खींची, और सारंग खींची का जो पुत्र था वह था जिंदराव खींची। अब हुआ यूं कि एक बार जायल में जब नागौर में अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने की वजह से ये लोग मारवाड़ की तरफ निकले और कोलू के आसपास गांवों में खड़ी फसल पे अपने पशुओं को घुसा दिया, और पशुओं ने वहाँ जो फसल को ख़राब किया उससे दुखी होकर वहाँ के किसानों ने पाबूजी से आग्रह किया, और पाबूजी ने इनसे युद्ध लड़ा, सारंग खींची और जिंदराव खींची से। और उस युद्ध में सारंग खींची जो जिंदराव खींची का पिता था वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों, खींची जो राजपूत थे सारंग जिंदराव खींची से पाबूजी ने जो वैर मोल ले लिया था, जो झगड़ा मोल ले लिया था, उसका बदला तो इनको चुकाना ही था। उसी वक्त देखिए पाबूजी की बहन पेमल दे के विवाह की चर्चाएं शुरू हुई, और पेमल दे की विवाह जिंदराव खींची से करने के लिए बूढ़ो जी ने शुरुआत करी। लेकिन पाबूजी नहीं चाहते थे कि पेमल दे का विवाह जिंदराव खींची से हो, लेकिन बूढ़ो जी ये कह के मना रहे थे कि जिंदराव खींची से जो वैर उत्पन्न हुआ है, जो दुश्मनी उत्पन्न हुई है, उसका अगर अंत करना है तो हमें पेमल दे का विवाह जिंदराव खींची से करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, कैसे ना कैसे पेमल दे का जो विवाह हुआ वह हुआ जिंदराव खींची से। देखिए बच्चों, जिंदराव खींची जो था वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर मतलब अपन यूँ कहें कि पेमल दे का जो विवाह हुआ जिंदराव खींची जो कि जायल का था, उस जिंदराव खींची के मन में अंदर ही अंदर ये विचार आ रहा था कि अपने पिता सारंग की मृत्यु का बदला पाबूजी को मार के कैसे लिया जाए। अब देखिए क्या होता है कि केसर कालवी जो घोड़ी है वह शोभा थी पाबूजी की, लेकिन केसर कालवी जो घोड़ी थी उस पर यह जिंदराव खींची का भी मना गया। अब जिंदराव खींची भी केसर कालवी घोड़ी लेना चाहता था, या अपन यूँ कहें पाबूजी से बदला लेने के लिए केसर कालवी घोड़ी लेना चाहता था। तो देखिए बच्चों, पेमल दे का तो विवाह हो गया। अब बात करते हैं पाबूजी के विवाह के बारे में। विवाह से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार देखिए जन्म के बारे में, पाबूजी के जन्म के बारे में। आप सभी को पता है राव सिंह की चौथी पीढ़ी में देखिए एक इतिहासकार है विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार इनका विवाह हुआ 1276 भादो सुद पाँचम को। लेकिन कवि मोरजी आशिया उनके अनुसार इनका जो जन्म हुआ वह हुआ 1299। तो ये दोनों ही तारीखें मैंने आपको बता दी है।
देखिए बच्चों, ये जो 1299 है ये दोनों ही विक्रमी संवत हैं। विक्रमी संवत 1276 जो कहा वह रेव ने कहा और मौर्य आशा ने 1299 कहा। आगे चलते हैं, विवाह की चर्चा करते हैं बाबू जी के। देखिए बच्चों, अब जो घटना होगी वह बाबू जी के जीवन को एकदम बदल देगी। देखिए, बाबू जी का विवाह जो हुआ वह पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट के सूरत सिंह सोढ़ा सूरत सिंह की पुत्री सुप्यारदे सोढ़ी से तय हुआ। अब सुप्यारदे सोढ़ी से तय होने के पश्चात उन्हें विवाह के लिए बारात लेकर अमरकोट जाना था। अब अमरकोट जाने के लिए वे देवल देवी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आप मुझे ये आपकी घोड़ी केसर कालवी दे दीजिए, इस पर बैठकर मैं विवाह के लिए जाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है, वह केसर कालवी प्लस बाबूजी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, एक जाति थी थोरी जाति। थोरी जाति की बाबूजी ने बहुत सहायता करी और थोरी जाति के 7 लोग बाबूजी के सहयोगी बनकर उनके साथ हर काम में साथ देने लगे। और उन सहयोगियों में से जो 2 महत्वपूर्ण थे वह थे, ये थी थोरी जाति, चांदो जी और डेमो जी। कहीं कहीं इनका नाम लिखा आता है चांदा व डेमा। देखिए बच्चों, केसर कालवी पे सवार होकर बाबूजी निकलने के लिए तैयार हो गए अपने विवाह के लिए। इनका विवाह का जो नारियल आया था वो आया था सोडाओं के यहाँ से, और सोडाओं के यहाँ से आने के बाद में चांदा व डेमा के साथ यह विवाह के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी बीच में जो देवल थी उन्हें यह पता था कि जिंदराव खींची उनकी गायें ले जाएगा बाबूजी के अनुपस्थिति में। तो देवल ने एक लाइन कही बाबूजी को। देवल ने कहा बाबूजी के बारे में या बाबूजी को संबोधित करते हुए कि अवतारी लक्ष्मण कुंवर मैं हूँ शरणागत थारी, अवतारी लक्ष्मण कुंवर मैं हूँ शरणागत थारी, अब आप बिना कुन गाय छुड़ावे मने भरोसो है भारी। तो उन्होंने कहा कि आपके बिना मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि मेरी गायों की कोई रक्षा करेगा। तो गायों की रक्षा करने के लिए बाबूजी ने कसम खाई अपने पिता की। तो बाबूजी ने क्या कहा, बाबूजी ने कहा पानी पवन प्रमाण घर हिंदू धर्म, पानी पवन प्रमाण धर हिंदू धर्म, अब मोहे धांधल आण सिर देसी गाया सटे। मतलब बाबूजी ने कहा कि मुझे इस धरती की आन है, मेरे पिता धांधल की आन है, अब चाहे मुझे सिर देना पड़े, मेरा शेष कटवाना पड़े, तो भी मैं गायों की रक्षा करूंगा। यह वचन दे के निकलते हैं। उसके बाद में रास्ते में इनके साथ बारात लेके निकलते हैं, प्लस इनके साथ थे चांदा और डेमा। अब जब ये बारात लेके निकलते हैं तो रास्ते में इनके साथ 3 अपशकुन होते हैं। 3 अपशकुन होते हैं। पहला तो कि देवल ही आ जाती है दोबारा कहने के लिए कि मेरी गायों को जिंदराव खींची ले जाएगा, और दूसरा, पहला तो ये था, और दूसरा एक सिंह भी इनको रास्ते में बैठे दिखाई दिया, और तीसरा जो था कि एक सर्प भी इनको रास्ते में बैठे दिखाई दिया। लेकिन उन्हें नकारते हुए या आगे की ओर बढ़ते हैं और धोरा टीला जिसे कहा जाता है अमरकोट को, धोरे टीले में ये प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही इनका स्वागत होता है, इन्हें बैठाया जाता है, सत्कार किया जाता है। देखिए बच्चों, वहाँ की एक कहानी और थोड़ी सी प्रसिद्ध है। क्या हुआ कि जब शादी के वक्त या विवाह के वक्त तोरण का समय आया, तो तोरण के समय में केसर कालवी को देख के सब लोग अभिभूत थे, सभी सोढ़ा लोग अभिभूत थे, और केसर कालवी की वे परीक्षा लेना चाहते थे। तो तोरण को उन्होंने गढ़ के कंगूरों पे टांग दिया। और तोरण कैसे मारे गढ़ के कंगूरों पे, इसके लिए केसर कालवी पहले से ही तैयार थी। बाबूजी भी जानते थे कि ये परीक्षा लेने वाले हैं। केसर कालवी ने क्या करा, छलांग लगाई, तोरण मारा बाबूजी ने, और अपने
शरीर से उन कंगूरों को भी तोड़ के नीचे ले आई। यह देख के बहुत अचंभित हुए सोडा लोग और इनके मन में केसर कालवी के प्रति जो इज्जत थी, जो सत्कार था, वह बढ़ गया। अब देखिए, चंवरी बैठी थी, चंवरी में पाबूजी और सुप्यारदे सोडी बैठी थी। कौन कौन बैठे थे? सुप्यारदे सोडी और पाबूजी। देखिए बच्चों, पहला फेरा हुआ, फेरों को और दूसरा नाम भांवरे भी कहा जाता है। पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ और तीसरा फेरा हुआ। तीसरा फेरा जैसे ही ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद में सुप्यारदे सोडी को आगे आने का वक्त हो गया था। शुरू के 3 फेरे पाबूजी आगे थे, उसके बाद में सुप्यारदे आगे आने का वक्त जो हुआ, उस तीसरे फेरे में जो इनकी घोड़ी थी केसर कालवी, जो पेड़ से बंधी हुई थी, वह इतनी तेज हिनहिनाने लगी। तो हिनहिनाने पे जो चांदा था उसने कहा कि तुम क्यों विघ्न डालती हो शुभ काम में। तो जैसे ही चांदा ने ये कहा तो केसर कालवी ने कहा चांदा को कि मैंने जिनका मीठा दूध पिया है, जिन गायों का, देवल देवी की उन गायों को जिंदराव खींची ले जा रहा है। यह बात पाबूजी ने भी सुन ली थी और पाबूजी तुरंत चंवरी में से खड़े हुए। तीसरा फेरा जैसे ही ख़त्म हुआ और पाबूजी खड़े हुए और पाबूजी ने गठजोड़ तोड़ा और ये कहने लगे कि मैं किसी को वचन दे के आया हूँ और अगर वचन पूरा नहीं हो सका तो मैं जीते जी भी मरा रहूँगा। तो सुप्यारदे ने पूछा कि भाई ऐसा क्या वचन है कि मुझे 3 फेरों के बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं? तो सुप्यारदे ने बोला कि मैं देवल की गायों के वचन लेके आया हूँ कि उनकी रक्षा करूँगा। और सुप्यारदे सोडी ने उसके लिए पाबूजी से कहा कि मैं सूरज सिंह सोडा की सेना भेज के यहीं पर जिंदराव खींची को बंदी बना के बुला लाती हूँ। तो पाबूजी ने कहा कि यह सब करने से मेरा वचन पूरा नहीं होगा, मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा। तो इस वचन को निभाने के लिए वचन पे बद्ध पाबू राठौड़ अपनी सुप्यारदे सोडी जिनसे उनका विवाह होने वाला था उन्हें छोड़ के चलते हैं। छोड़ के जाते वक्त सुप्यारदे सोडी एक लाइन कहती है उनकी प्रशंसा में, उनका आत्मविश्वास को जगाने के लिए कि चढ़ो जी रणबंका पाबू राठौड़ गाया रेरी बार, चढ़ो जी रणबंका राठौड़ गाया रेरी बार। लेकिन फिर एक पल बाद में भावुक होके ये कहती है कि सेनानी तो दे जाओ जी माने थारा हाथारी, मतलब कोई निशानी तो दे जाओ जी आपके हाथों की। तो पाबूजी कहते हैं कि निशानी की क्या ज़रूरत है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वापस आऊँगा और वीरगति को प्राप्त हुआ तो मेरा ऊँट मेरा साफा लेकर आएगा। तो यह कुछ घटना थी विवाह के। ये वहाँ से चले और देवल देवी की गायों को जिंदराव से छुड़वाया। देवल देवी ने इनका सत्कार किया, इनकी आरती करी और देवल देवी को अपनी इनकी गायों की गणना करवाई। उसके बाद में धोखे से जब ये सो रहे थे तो जिंदराव खींची ने हमला कर दिया, ऐसा कहा जाता है। और उस हमले में पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। मैं कभी भी यह नहीं मानता कि लोक देवताओं की मृत्यु होती है। लोक देवता एक उद्देश्य से यहाँ पे अवतार लेते हैं और उस उद्देश्य पूर्ण करने के बाद में अपने अपनी जगह चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, तारीख की बात करें तो 1323 विक्रमी संवत को पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। देखिए बच्चों, पाबूजी की घोड़ी का नाम आपको पता ही है, केसर कालवी। ये तो थी कुछ बातें पाबूजी के बारे में, पाबूजी से विवाह से संबंधित। आगे देखते हैं इनके मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, कोलू गांव में कोलू गांव जो कि फलोदी में पड़ता है, कोलू गांव में इनका एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। अब उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? पहली, देखिए बच्चों, अश्वारोही प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? अश्वारोही प्रतिमा। और इसके साथ साथ क्या है, दूसरी बात करें
अश्वारोही के साथ साथ उनके हाथ में भाला है। क्या है? हाथ में भाला। तीसरी बात करें तो बाईं और उनकी जो पगड़ी है वह बाईं ओर झुकी हुई है, हाथ में भाला है, घोड़े पे सवार है। यह उनकी प्रतिमा थी। देखिए बच्चों, इस मंदिर में चैत्र अमावस्या, मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कोलू गांव के अतिरिक्त राजस्थान में आहड़ उदयपुर में भी इनका एक मंदिर है। मुसलमान संप्रदाय की बात करें तो मेहर जाति के मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान। ये तो हुई इनके पूज्य स्थल से संबंधित बात। अब आप देखते हैं इनकी एक चर्चा और रह गई बाबूजी की फड़ के बारे में। देखिए बच्चों, जैसे रामदेव जी की फड़ थी वह बाँची जाती थी, वैसे ही बाबूजी की फड़ है और देवी नारायण जी की फड़ है, जो आगे देखेंगे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं बाबूजी की फड़ के बारे में। बाबूजी की फड़। सबसे पहली बात तो बाबूजी की फड़ के बारे में, सबसे लोकप्रिय फड़, बाबूजी की फड़ जो है वह सबसे लोकप्रिय फड़ है। किस पे बनी जाती है? रेजी कपड़े पे। इसको बनाने का जो काम करते हैं वे भीलवाड़ा या शाहपुरा जोशी ब्राह्मण करते हैं। कहाँ के? शाहपुरा भीलवाड़ा के जोशी ब्राह्मण इस फड़ को बनाने का काम करते हैं। चौथी बात देखी जाए तो एक जाति होती है नायक या फिर आयर। इस जाति द्वारा यह फड़ बाँची जाती है। नायक या आयर जाति के लोगों द्वारा, नायक या आयर जाति। आगे चलते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो फड़ बाँचते वक्त रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है राजस्थान का, जो कि गज से बजाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये तो थी इनके फड़ से संबंधित कुछ बातें। आगे देखते हैं। जैसे बच्चों रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, उसी तरह बाबूजी के जो गाए जाते हैं वह कहलाते हैं पावड़े। जैसे रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, उसी तरह बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। और इन पावड़ों को गाते वक्त जो यंत्र बजाया जाता है उसे कहते हैं माठे वाद्य यंत्र। देखिए बच्चों, माठे कुछ भी नहीं होता। जो मिट्टी का मटका होता है उसके मुंह पे चमड़ा बांधकर उसके बजाने को ही माठे बजाने कहता है। माठे बजाए जाते हैं पावड़े के वक्त। अब देखिए बाबूजी की फड़ और दूसरी फड़ों में क्या अंतर है।
सबसे पहला तो केसर कालवी पे विराजमान दिखेंगे। केसर कालवी पे विराजमान दिखेंगे। और दूसरी जो बात है वह है राती देखिए बच्चों, पाबू जी की फड़ की जो दो विशेषताएं हैं वह क्या है कि एक तो वह केसर कालवी पे विराजमान दिखेंगे और दूसरी बात राती भूरी सांडियों का चित्र बना हुआ होता है। यह तो हुई फड़ के बारे में चर्चा। एक चीज़ और रह गई थी जिसे मैं बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, मारवाड़ में मैंने जैसे पहले बताया कि जो ऊँटों को लाने का श्रेय जाता है वह जाता है पाबू जी को, इसीलिए उन्हें ऊँटों का रक्षक देवता भी कहा गया। ऊँट जब बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी के नाम का धागा बांधते हैं ऊँटों के, और पाबू जी के जो फड़ है वह बाँची जाती है। देखिए, पाबू जी ने ऊँट लाके किसे दिए? ऊँटों को संभलाया एक जाति है रैबारी जाति को, और रैबारी जाति के आराध्य देव भी पाबू जी हैं। आराध्य देव। देखिए बच्चों, ये तो हुआ पाबू जी के बारे में सभी चर्चा, विस्तृत रूप से मैंने आपको इसकी जानकारी दी। अब अगली जो 4th पार्ट होगा उसमें हम अड़बूजी सांखला के बारे में देखेंगे। पाबू जी की जो क्लास थी उसके बाद में 2 जो क्लास होगी उसमें हम अड़बूजी सांखला और मियाँ जी मांगलिया को करके इन पंचपीरों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में तेजा जी, देवीनारायण जी, कल्ला जी राठौड़, आलम जी, इलो जी, इन सबको भी देखेंगे। तो बच्चे देखते रहिए एडवांस जीएस एकेडमी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। 2 चीज़ का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए एडवांस जीएस एकेडमी।